हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। हमने बहुत सारी स्ट्रेटेजी सुनी है। जब भी हमें कोई भी प्रॉब्लम आती है, किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करनी होती है हमें, तो जोश थोड़ा एक अच्छे लेवल पे होता है और हम चीज़ों को सर्च करना शुरू करते हैं। कहीं से प्लान मिल जाता है, कोई स्ट्रेटेजी मिल जाती है, तो जोश स्टार्टिंग में थोड़ा हाई होता है। तो 2-4 दिन स्टार्टिंग में जब एनर्जी पीक पे होती है तो हम उसको बहुत ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। लेकिन समय बीतने के साथ साथ ऐसा होता है कि वो चीजें एग्जीक्यूट नहीं हो पाती। जानते हैं क्यों? क्योंकि बहुत तरीके के चैलेंजेस उनमें आते हैं। शायद हमें एक प्रॉपर प्लान नहीं पता है कि किसी पर्टिकुलर कंपोनेंट को कितने दिन में कवर करना है। शायद हमें ये नहीं पता है कि डेली उसको कितना टाइम देना है, या शायद हमें ये भी नहीं पता है कि किस दिन किस टॉपिक को कवर करना है। तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल होता है। मैं आज बात आरबीआई ग्रेड बी 2024 एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रिलिमिनरी में एक पर्टिकुलर कंपोनेंट क्वांट की बात करूंगा। 4.5 मार्क्स लेना भी एक चैलेंज हो गया है एस्पिरेंट्स के लिए, क्योंकि लेवल बहुत टफ आ रहा है। ठीक है, तो आज बात करेंगे 100 डेज के डुएबल प्लान की, यानी कि किस दिन क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किन के एरियाज पे फोकस करना है, सब कुछ बताऊंगा। वीडियो को एंड तक देखिएगा। शुरू करते हैं। तो 3 पार्ट जो मुझे लगता है कि आपकी प्रिपरेशन में अहम है। सबसे पहला स्ट्रेटेजी, कि आपको प्रॉपरली एक स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और कहां से पढ़ना है। ये स्ट्रेटेजी, स्टडी और प्रैक्टिस, इन तीनों का एक कॉम्बिनेशन में आपको समझाऊंगा। स्ट्रेटेजी में सबसे पहले कोई भी कंपोनेंट जब हम शुरू करते हैं तो हमें उसका बेसिक नॉलेज ब्रीफली उस कंपोनेंट के बारे में पता होना चाहिए। जैसे कि उससे कितने क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, कितने मार्क्स के होते हैं, क्या टाइमिंग वगैरह मिलती है। तो यहां पे मैं आपके साथ आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम फेज 1 के क्वांट सेक्शन की सेक्शनल कट ऑफ शेयर कर रहा हूं पिछले 6 सालों की। ठीक है, टोटल इस कंपोनेंट से 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो 30 मार्क्स के ही होते हैं, और ये बड़ा चैलेंज है। सेक्शनल जो टाइमिंग होती है वो 25 मिनट होती है, और फिर ये कट ऑफ भी देख लीजिएगा। कारण क्या है? क्योंकि बहुत ज्यादा कट ऑफ नहीं जा रही है। अगर मैं लास्ट 2-3 सालों में कट ऑफ्स देखूं तो ओवरऑल कट ऑफ भी फेज 1 की बहुत हाई नहीं जा रही है, सेक्शनल भी हाई नहीं जा रही है। बट हमें एक टारगेट स्कोर तो बनाना ही पड़ेगा ना, कि इतना तो स्कोर करना ही है। तो अगर हम उस टारगेट स्कोर की बात करें तो ये सेक्शनल कट ऑफ देखो, 2017 में ये 4 मार्क्स थी आउट ऑफ 30। यहां पे 18 और 19 में 7.5 थी, और यहां पे अगर आप देखेंगे तो ये 6 मार्क्स, और लास्ट 2 ईयर से ये 4.5 मार्क्स जा रही है। ठीक है, तो इसके बेस पे हमें अपना टारगेट स्कोर सेट करना है कि हमें इतना स्कोर करना ही है, तब जाकर के हम एक सेफर साइड पे होंगे। तो वो टारगेट स्कोर आपका 7.5 होना चाहिए। ठीक है, पेपर टफ आए, पेपर इजी आए, इतना स्कोर तो मिनिमम हमें करना ही है। और अगर आप इस 100 डेज के डुएबल प्लान को फॉलो करोगे तो ये आपके लिए बड़ा चैलेंज नहीं होगा, ये मैं आपको इंश्योर कर रहा हूं। ठीक है, उसके बाद स्ट्रेटेजी के अंदर 3 पार्ट में आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं यहां। सबसे पहली चीज तो मैं यहीं से शुरू करूंगा, डू नॉट टेक इट इजी। बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे हैं जो ऑलरेडी बैंकिंग की तैयारी कर चुके होंगे, या एसएससी एग्जाम्स की तैयारी कर चुके होंगे, या दूसरे एग्जाम्स की जहां पे उन्होंने क्वांट को पढ़ा होगा। तो आप इस आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम को उन एग्जाम के साथ कंपेयर मत करिए। आप ये मत सोचिए कि अगर मेरा वहां स्कोर ठीक ठाक आ गया था तो ये बाएं हाथ का खेल है, मैं यहां भी स्कोर कर ही लूंगा। तो आप किसी गलतफहमी में हैं। तो ये आप धारणा अपने मन से निकाल लीजिएगा। ये एग्जाम उनसे थोड़ा डिफरेंट है, और इसके लिए आप प्रीवियस ईयर पेपर जरूर चेक करें, शायद वो जो धारणा है आपकी दूर हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद जब भी आप पढ़ना शुरू करें तो स्टार्ट हमेशा बेसिक से ही करें, लेकिन अकेले बेसिक से काम नहीं चलेगा। बेसिक के बिना भी कुछ भी नहीं है, लेकिन सिर्फ बेसिक में ही नहीं घुस जाना है कि सिर्फ बेसिक बेसिक ही पढ़ लिया। तो बेसिक पढ़ना है, लेकिन बेसिक के साथ साथ आपको न्यू पैटर्न पे फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि आपको क्वेश्चन इस लेवल के फेस करने हैं। बट अगर इनको फेस करना है तो उसके लिए आपका बेसिक कंसेप्ट अच्छा होना जरूरी है। ठीक है, तो आगे मैं आपको बताऊंगा कि न्यू पैटर्न में कैसी कैसी चीजें आपको कवर करनी है, बट स्ट्रेटेजी में ये चीज आपको ध्यान रखना है। बिल्कुल हल्के में मत लीजिएगा। बेसिक्स जरूर कवर करना है, लेकिन अकेला बेसिक भी नहीं करना, साथ में एडवांस लेवल न्यू पैटर्न भी करना है। ठीक है, उसके बाद अब पढ़ना क्या क्या है। तो पढ़ना कि अगर मैं सिलेबस की बात करूं क्वांट का, तो ये आपके टॉपिक्स हैं जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नोटिफिकेशन में बिल्कुल मेंशन नहीं होता है कि इनसे जो क्वेश्चन आएंगे। तो ये हमने पिछले 6-7 सालों के पेपर उठाए और उनका एनालिसिस किया, और उसके बेस पे आपको ये बताया कि ये टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, बट दिक्कत ये है ना
कि सर इससे तो सिलेक्शन नहीं होगी, क्योंकि जब फाइनल जो मेरिट बनती है हमारी इंटरव्यू के बाद, वहां फेज 1 का स्कोर ऐड नहीं होता है। तो ये आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है, मतलब आपका मिनिमल सा स्कोर अगर 7.58 अगर ये स्कोर आता है ना, ये आपका अच्छा स्कोर माना जाएगा इस पर्टिकुलर एग्जाम के हिसाब से, ठीक है। तो फिर क्या ये सारी चीजें पढ़नी चाहिए? तो इतनी एनर्जी क्यों लगानी? ESI पढ़ो, FM पढ़ो, मैनेजमेंट पढ़ो, उन पे फोकस करिए, यहाँ पे जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ लिमिटेड टॉपिक ही पढ़ने हैं और वो लिमिटेड टॉपिक ये हैं सिर्फ, ठीक है। लेकिन ये पल्ले बांध लीजिएगा गांठ कि आप ये सोचते हो कि जब एग्जाम आएगा तब पढ़ लेंगे। मैंने बहुत सारी कहानियां सुनी है ऐसी, जो टालते रहते हैं, वो कभी शुरू कर ही नहीं पाते। तो आप वो अपने मन से निकाल दो कि मैं बाद में कर लूंगा। अगर आज नहीं कर पा रहे, बाद में भी नहीं होना भाई, ठीक है। और फिर आप बोलते हो लास्ट में कि सर 2-3 टॉपिक बता दो, कट ऑफ निकल जाएगी। नहीं है 2-3 टॉपिक, आप गलत फहमी में हैं। आपको प्रॉपर इस सीक्वेंस पे एफर्ट लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये टॉपिक पढ़ने हैं, बट किस टॉपिक में कितना पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, उस पर भी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका प्लान है 100 डेज का। प्रॉपर मैंने पूरा 100 डेज का प्लान बनाया है। सबसे पहले आपको पहले 5 दिन, फर्स्ट 5 डेज मैंने रखे हैं, 1 to 5 डेज। यहां पे आपको क्या करना है, बिल्कुल बेसिक पे मेहनत करनी है, ठीक है। मतलब आपको अपनी कैलकुलेशन पे एफर्ट लगाना है। एक बात ध्यान रखिएगा, कैलकुलेशन वो नहीं चाहिए, ये IBPS PO का एग्जाम नहीं है कि आपको 30 क्वेश्चन सोल्व करने, 1 घंटे में 100 क्वेश्चन सोल्व करने हैं प्रीलिम्स में, फिर मेंस में, ऐसा नहीं है यहाँ, ठीक है। लेकिन एक बेसिक लेवल की कैलकुलेशन तो होनी चाहिए ना, क्योंकि उसके बिना क्वांट का कोई टॉपिक बनेगा ही नहीं। तो बहुत मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ऐसी शॉर्टकट्स आपको आने चाहिए ये वो, लेकिन एक बेसिक लेवल की ठीक ठाक कैलकुलेशन आपको जरूर आए। अगर आप उंगलियों पे जोड़ रहे हो तो फिर आप सोच सकते हो आपकी क्या दशा है, ठीक है। आप अगर टेबल भी आपको लिख के करनी पड़ रही है, बेसिक टेबल की 14 × 8 क्या होता है, तो फिर आपकी हालत कमजोर है, आपको उस पर काम करना चाहिए, ठीक है। तो सम, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवाइड करना, स्क्वायर्स, कम से कम आपको 25 तक के स्क्वायर आए, 10 तक के क्यूब्स आए, आपको स्क्वायर रूट की टेक्निक आपको पता हो, क्यूब रूट पता हो, और बेसिक परसेंटेज। इस बेसिक परसेंटेज में सिर्फ इतना सा निकालना लिखो कि 10% कैसे निकालते हैं किसी नंबर का, 5% कैसे निकालते हैं, 1% कैसे निकालते हैं, 50% कैसे निकालते हैं, 25% कैसे निकालते हैं, है ना। इस तरीके की चीजें बस आपको यहाँ पे 4-5 दिन, और अगर आप डेली 1 से 1.5 घंटा दोगे तो बहुत आराम से हो जाएगा, ठीक है। ये जो प्लान है पूरा, ये 1 से 1.5 घंटे का ही है, ज्यादा टाइम भी नहीं देना आपको। डेली इस प्लान में आपको कितना टाइम देना है, डेली मिनिमम 1 आवर से लेकर के 1.5 आवर्स देना है, सिर्फ 1 to 1.5 आवर ओनली। आराम से निकल जाएगा, कोई बर्डन नहीं है। आप वर्किंग है, कुछ भी है, आप बहुत आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे थोड़ी सी पेशेंस रखिए, अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी भी है फिर भी थोड़ा सा टाइम दो, ठीक है। उसके बाद अगले 3 दिन फिर आप नंबर सीरीज के वे एफर्ट लगाइए, क्योंकि अगर आपका ये पार्ट अच्छा हो गया ना, उसके बाद फिर आपको नंबर सिस्टम में सारा खेल होता है लॉजिक्स का, ठीक है। तो आपको लॉजिक्स में दिक्कत नहीं आएगी कभी भी। लॉजिक आपके सम पे होते हैं, सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लाई, डिवाइड्स के, इन्हीं पे होते हैं। और फिर इसके नंबर सीरीज के पहले दिन लॉजिक्स पे अच्छी कमांड रखिए, सेकंड डे पे थोड़ा नॉर्मल लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, और थर्ड डे पे एडवांस लेवल के क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करें, जो कि न्यू पैटर्न वाले होते हैं। ये हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि अगर आपने एग्जाम का लेवल मिस कर दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। फिर आप उसके बाद अगले 3 दिन ये टॉपिक उठाइए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहले दिन सिर्फ बेसिक समझ लो क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में और एक लीनियर इक्वेशन में, क्या डिफरेंस होता है, सम ऑफ रूट्स क्या होता है, डिफरेंस ऑफ रूट्स क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट्स क्या होती है, ठीक है। कैसे अगर रूट वाली इक्वेशन आ जाए उसको सोल्व, थोड़ा प्रॉपरली समझो अच्छे तरीके से। और फिर इसको भी मिस मत करना, एडवांस और न्यू पैटर्न ये सबके लिए जरूरी है, ठीक है। फिर 12 से 14 दिन पे बेसिक परसेंटेज और फ्रैक्शन, जो कुछ बेसिक फ्रैक्शन होते हैं, जैसे 1/8 12.5% के बराबर होता है, 1/7 14/2/7 होता है। मतलब इनकी अच्छी खासी प्रैक्टिस करो और इनको बार बार सीखो, बनाओ, और बेसिक परसेंटेज निकालना सीखो। जैसे 35% कैसे निकालते हैं, 98% कैसे निकालते हैं, कि 100% -2% होता है, ठीक है। इस तरीके से ओरली करने की कोशिश करो, ब्रेक थोड़ी सी मेहनत करो, है ना। उसके बाद फिर नेक्स्ट आप 4 दिन इस पे बेसिक रेशियो, फॉर्मेशन ऑफ रेशियो, रेशियो कैसे बनता है, और उसमें पार्टनरशिप का कंसेप्ट और एजीज का कंसेप्ट, ठीक है, ये शामिल कर लो, क्योंकि यहां से क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आता है, ठीक है। इस पे मेहनत करो।
जब आप ये सारी चीजें सीख लोगे ना, तो आप फिर ये 15 दिन मैंने बोला है आपको डीआई प्रैक्टिस करना है, ठीक है। इस डीआई में कौन सा बेसिक डीआई रहेगा, जैसे टेबल ग्राफ, जैसे बार ग्राफ, जैसे पाई चार्ट, जैसे लाइन चार्ट, जैसे मिक्स चार्ट, ठीक है। ये 5 डीआई है आपको। तो पहले 5 दिन आपको सब पे प्रैक्टिस, जैसे एक दिन टेबल वाला उठा लो, एक दिन बार वाला उठा लो, 3rd डे पे ये उठा लो, 4th डे पे ये, 5th डे पे ये। फिर जैसे 6th डे आएगा तो मिक्स करना शुरू कर दो, टेबल प्लस पाई चार्ट, ठीक है। फिर डीआई प्रैक्टिस करो, बार ग्राफ प्लस पाई चार्ट, फिर ये वो। तो अगले 10 दिन तक इन्हीं पे प्रैक्टिस करो, ठीक है। डेली 1-1.5 घंटा उठाओ, प्रैक्टिस करो, डेली 1 घंटा उठाओ, और ये सारी चीजें आपकी रिवाइज होती चलेंगी, ठीक है। यहां पे मैंने ये भी लिखा है 19 to 23 पे आपको प्रैक्टिस करनी है अबाउट टॉपिक्स की, यानी कि जब आपने ये सब कवर कर लिया तो यहां प्रैक्टिस कर लो इनको, 2-4 दिन रुक जाओ, ये पढ़ लिया, फिर यहां इन सभी को प्रैक्टिस करो, कहीं भूल ना जाओ। नंबर सीरीज के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, एक दिन क्वाड्रेटिक के कर लिए, एक दिन बेसिक परसेंटेज, एक दिन रेशियो, एक दिन का थोड़ा रेस्ट भी ले लिया, और उसके बाद फिर आप डीआई पे स्टार्ट करो, ठीक है। फिर नेक्स्ट 5-6 दिन आप प्रॉफिट एंड लॉस पे लगाओ। लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस हो, चाहे इंटरेस्ट हो, टाइम एंड वर्क हो, टाइम स्पीड डिस्टेंस हो, ये ध्यान रखना, इन पे आपको बेसिक पार्ट तो करना ही करना है, साथ में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, डाटा सफिशिएंसी लगा लो, और इन पे बेस्ड डीआई और न्यू पैटर्न, ठीक है। ये क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करने हैं भाई, ठीक है। 1-1 हफ्ता दिया मैंने, आराम से 1 से 1 घंटा लगाओगे, बहुत इजीली कर लोगे, ठीक है। फिर 5-6 दिन 10 दिन तक इन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, सब पे डीआई ये वो सब चीजें सोल्व करो। तो ये 70 डेज में 2 मंथ में आराम से कवर हो गया आपका। उसके बाद क्या करें, उसके बाद फिर गिव 1 सेक्शनल टेस्ट ऑन ऑल्टरनेट डे एंड एनालाइज प्रॉपर्ली। उसके बाद फिर एक सेक्शनल टेस्ट दो, एक दिन टेस्ट दिया, फिर देखो उसको, अगले दिन प्रॉपर्ली एनालाइज करो, कहां गलतियां की हैं उनको सीखो, सुधारो, आगे बढ़ो। ये 100 डेज का बहुत ही डुएबल प्लान है। मुझे लगता है कि इससे आसान चीजें नहीं हो सकती। जिसका 0 है ना, जो आज से शुरू कर रहा है डे 1 से, वो भी बहुत आराम से कर पाएगा। मुझे ऐसी उम्मीद है आप इसे फॉलो करेंगे, ठीक है जी। उसके बाद मैंने देखो, मैं तथ्य के आधार पे, डाटा के बेस पे बात करता हूं हमेशा। अगर मैंने आपको बोला है कि इन्हीं टॉपिक पे फोकस करो, तो वो इसीलिए बोला है क्योंकि आप पिछले 6-7 साल का सेग्रीगेशन देख लो, इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं, ठीक है। इन्हीं टॉपिक से जो मैंने आपको बताए, ठीक है जी। चलिए, तो स्ट्रेटेजी क्या होगी फिर, ये मैं थोड़ा कंक्लूड कर देता हूं। एक तो जो इंपॉर्टेंट चैप्टर बताए हैं इन्हीं पे फोकस करना है, जो प्लान बोला है उसको प्रॉपरली फॉलो करना है, और न्यू पैटर्न क्वेश्चन हमेशा करने हैं भाई, और डीआई और डाटा सफिशिएंसी क्वेश्चन जरूर करें जितने भी टॉपिक है, ठीक है। ये मैंने आपको बता भी दिए हैं, यही 10 टॉपिक बोला मैंने आपको प्रिपेयर करने के लिए, और प्रॉपर जो प्लान दिया उसी प्लान को फोकस करो, बहुत तेज गति से मत दौड़ो, ठीक है। अगर आप उस प्लान के अकॉर्डिंग है तो दूसरे सब्जेक्ट पढ़ लो, रीजनिंग पढ़ लो, इंग्लिश पढ़ लो, फेज 2 का सब्जेक्ट उठा लो, लेकिन उसी के अकॉर्डिंग चलो, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो, है ना। तो ये न्यू पैटर्न जरूर ध्यान रखिएगा, डीआई, डाटा सफिशिएंसी, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जरूर पढ़िएगा, और प्रैक्टिस जरूर करनी है। कोई भी टॉपिक अगर आपने पढ़ा है तो उस पर 50 से 100 क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करो, तब जाकर के, और आपको एक फीलिंग आनी चाहिए खुद से ही। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर इस टॉपिक को कितना टाइम दूं, आप 2 घंटे में वो टॉपिक कर लो, लेकिन 2 घंटे देने के बाद अगर आपको ये फीलिंग आ रही है ना अपने आप में कि अब इस टॉपिक से कुछ भी आया तो छोड़ूंगा नहीं, तो आपको नेक्स्ट स्टेप पे जाना है। बस ये आत्म संतुष्टि महसूस होगी तो आगे बढ़ना है आपको। बात समझ में आई? तो ये प्लान आप फॉलो करिए। और अगर मैं सोर्सेज की बात करूं तो ये हमारे 2 कोर्सेज आप लोगों के लिए है, ये गोल्ड पैक है, ये सिल्वर पैक है। सिल्वर पैक में आपको क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश ये सारी चीजें नहीं मिलती हैं, ठीक है। लेकिन हमारा जो गोल्ड पैक है उसमें फेज 1 का भी सारा क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए, फेज 2 का सब ईएसआई, एफएम, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश सब मिलेगा आपको, इंटरव्यू गाइडेंस, सब चीजें, सारी चीजें इंक्लूड है इसके अंदर, ठीक है। लेकिन सिल्वर पैक में फेज 1 में सिर्फ जीए होगी, और फेज 2 का फुल मटेरियल होगा, इंटरव्यू होगा आपका, सब चीजें इंक्लूड होंगी, ठीक है। और आप कुछ फ्री सैंपल मटेरियल डाउनलोड कर सकते हो, उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाओ चेक करो, ठीक है भैया। तो और अगर इसके बाद अगर आप बिल्कुल स्टार्टिंग एज में है तो आप इस कॉम्प्रिहेंसिव गाइड बुक को भी जरूर डाउनलोड करिए, इसका लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। इसमें आपको हर एक इन्फॉर्मेशन मिलेगी, क्या एग्जाम का पैटर्न है, क्या सिलेबस होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और क्या आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए पढ़ते हुए, सब कुछ एक ही जगह पे एब्सोल्युटली फ्री है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक है, जाओ और इसे भी डाउनलोड करो और अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाओ,
ठीक है, तो दिस इज फ्रॉम माई साइड। उम्मीद करूंगा कि आपको ये चीजें समझ में आई होगी। और सिर्फ सोचो मत, ठीक है, जो शुरू नहीं कर सकता वो खत्म कभी नहीं कर सकता। अगर उस बैरियर को क्रॉस करना है, उधर जाना है, तो मतलब फिर आपको चलना ही पड़ेगा। और अगर आप धीरे धीरे चलोगे अभी तो आराम से चले जाओगे, वरना लास्ट में स्प्रिंट लगाओगे तो दुर्घटना के चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।